आप सभी कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, आज हम बात करें कि इंसान के पास जो है ना, सबसे खूबसूरत चीज़ होता है, वो जानते हैं क्या है? इंसान के पास एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, और क्या है वो? इंसान का दिल है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान का दिल है, क्योंकि इंसान दिल से ही अपनी खूबसूरती और अपनी जो है अच्छाई और बुराई को ही देख सकता है कि वो कैसा सोचता है, उसका दिल कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। एक इंसान अगर जब अपने दिल से किसी काम को करे ना, तो हर चीज़ अच्छा हो सकता है। और अगर ये नफ़रत से किसी काम को करे ना, तो वहाँ पर दिल नहीं लगता है ना, वहाँ पर दिल लगा कर नहीं होता है, वहाँ दिल नहीं काम करता है। नफ़रत की जगह पर दिमाग काम करता है। तो दिमाग और दिल का एक कनेक्शन है। जहाँ दिल कुछ जगह पर सही होता है, वहाँ पर कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ दिमाग सही नहीं होता, गलत होता है। और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर जो दिमाग सही होता है, वहाँ पर दिल सही नहीं होता है। कुछ जगह जहाँ दिल सही होता है, वहाँ पर दिमाग सही नहीं होता है। तो सब चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है, कुछ डिफरेंट होती है, जबकि दोनों हमारे शरीर के अंदर ही है। और सब बताइए, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? रिप्लाई करिए। जीवन जीना है तो मेहनत करना है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जीवन जीना है तो मेहनत करना है। चाहे किसी भी फील्ड में रहिए, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ना नहीं बोल सकते, आपको मेहनत करना ही है। हर हाल में आपको मेहनत करना है। और सब आप लोग बताइए कैसे हैं? हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो। एक आदमी ने पूछा कि वहाँ के रूल्स क्या होता है, कुछ रूल्स के बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर रूल्स क्या होता है, जनरली है। कोई भी यहाँ पर आएगा तो धीरे धीरे सीख जाता है। कोई भी चीज़ कोई यहाँ पर बचपन से कोई सीख के नहीं आता। आप यहाँ पर जो किताब पढ़ते हैं ना, तो यहीं पर सीखते हैं। दुनिया में आने के बाद इंसान सीखता है ना। चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, या अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, या उर्दू पढ़ रहे हैं, या संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उसको सिखाने की कोशिश किया जाता है, और वो इंसान सीखने की कोशिश करता है, तभी कुछ हो जाता है। तभी जो है वो इंसान जो है कुछ मतलब उसमें से नॉलेज अपने अंदर रख लेता है। अदरवाइज़ जो आदमी इससे वंचित रहते हैं, जो आदमी इससे जो है दूर रहते हैं, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ जो है ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। क्योंकि दुनिया में जीना है तो दुनिया के बारे में जानना है, और दिन के बारे में भी जानना है। दिन बोले तो आखिरत की भी तैयारी करना ज़रूरी है। सब साथ में लेके चलना है, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर दुनिया में है ना, आजमाने के लिए आए हैं कि आज हैं कल नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितना में है उतना में खुश रहेंगे, और कोशिश करेंगे अपना मेहनत, अपना जब तक शरीर सही सलामत है उसमें हम काम करें, मेहनत करें, पूरा दिल और जान लगा काम करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आने वाला समय में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने अपने आप को जो कुर्बानी में डाला, बहुत समय को वेस्ट किया। समय को वेस्ट करने का मतलब कि कुछ काम किया, उसके लिए उसमें समय वेस्ट किया, तो वो इंसान आज कामयाब है। आप ही बताइएगा, जो मेहनत नहीं करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, घर से बाहर नहीं जाते, क्या परदेश चले जाते हैं, या घर से बाहर नहीं जाते तो 2 रुपये कमा लेते नहीं? घर बैठे बैठे सोचिएगा कमा लेते, नहीं कमाए, कोई नहीं कमा सकता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत इतने दिल से करिए ना, इतने दिमाग लगा के करिए, और इतने दिल लगा करिए कि मेहनत ही बोले कि हाँ, ये आदमी को कुछ मिलना चाहिए। इसलिए आप किसी फील्ड में, अगर जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, ड्राइविंग में भी बहुत दिमाग लगा के, पूरा मन लगा करिएगा। और जैसे घर में दिमाग है और ड्राइविंग चला रहे हैं, कोई कार ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, बाइक ड्राइविंग कर रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो वहाँ पर भी जो है अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है। अगर जो माइंड कोई और, अगर गाड़ी कोई और चला रहा है, तो वहाँ पर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बनता है। ठीक है,
तो यही जो है हर जगह देखिए, इंडिया और गल्फ़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग देखा जाए तो सब सेम ही है, लगभग सब सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डिंग जो मिलेगा, एक जगह पर ज़्यादा ऊंचाइयाँ बना दिया जाता है, ज़्यादा बिल्डिंग मिल जाता है, कम जगह में ज़्यादा काम हो जाता है, कम जगह में ज़्यादा आदमी रह जाता है। हमारे देहात में देखते हैं एक मंजिल से 2 मंजिल आदमी घर लेके जाता है, उसके ऊपर नहीं बनाता है। लेकिन शहर में जाइए देखिए तो क्या होता है, एक ही जगह में बहुत सारे घर बन जाते हैं, एक ही जगह पर और एक ही ज़मीन पर कितना हाइट में बन जाता है, कम जगह और ज़्यादा जगह हो जाता है, ज़्यादा घर हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है देखिए कि मालूम नहीं अब तक आवाज़ मेरा फ्रेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ आ रहा ना तो पंचिंग के टाइम पंच कर रहा है या फिर जो सुबह में उसका कार्ड जमा होता है ड्यूटी के टाइम, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जमा करना। और यहाँ के रोड का जो रूल्स रेगुलेशन उसे फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप क्रॉस कर रहे हैं, एक मैंने रोड की तरफ से दूसरे तरफ जाना चाहते हैं, तो आप जेब्रा क्रॉसिंग बना रहा था, उस जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस किया जाए। जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जाइएगा, कितना वो गाड़ी आएगा ना, आप जेब्रा क्रॉसिंग में जाइएगा, गाड़ी ऑटोमेटिक सारा आएगा, दोनों तरफ रुक जाएगा। जब तक आप क्रॉस नहीं करिएगा तब तक वहाँ पर दूसरा गाड़ी नहीं आने वाला है। इसलिए कहा जाता है जब तक आप जो है उस रास्ते से क्रॉस नहीं करते हैं तब तक वहाँ पर दूसरा आदमी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि गाड़ी का सबसे बड़ा यही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ाइन भी आता है। फ़ाइन मालूम है, अगर एक बार अगर जो गलत तरीके से रोड को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार पकड़े गए तो कम से कम 500 दरहम फ़ाइन आता है। 500 दरहम बोले तो इंडिया का लगभग 11,000 के लगभग आएगा। तो यहाँ पर नहीं ना कि भाई फ़ाइन भर दिया आपको चालान अभी भरना है, ऐसा नहीं होता है। एक बार आपके नाम से चालान कट जाएगा, हाँ एक बार आपके नाम से जो चालान कट जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपके आईडी जो है ना, आईडी उस पर जो है आपका पैसा आ जाएगा, आपका पेमेंट आएगा जाएगा, उससे मतलब नहीं है। जब घर जाइएगा ना तो इमरात आईडी में वो फ़ाइन दिखाएगा कि इतना चार्ज जो है आपके ऊपर है और वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वो चार्ज आपको पे भी करना पड़ता है। तो जब यहाँ से छुट्टी जाइएगा, छुट्टी के टाइम में एयरपोर्ट में आपको वहाँ पर रोक लेता है लोग, और वहाँ पर होता है कि भाई आपके ऊपर अब फ़ाइन है तो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा, करना ही पड़ता है। तो वैसा गलती नहीं करिए कभी भी आइए तो। रोड का जो रूल रेगुलेशंस है कोई भी, इंडिया में भी वही हालत है। इंडिया में उतना फ़ाइन नहीं होता, इंडिया में डांट के ऐसे करके भगा दिया जाता है या छोड़ देते हैं। यहाँ पर हर चीज़ स्ट्रिक्टली, क्योंकि आपके एक मिस्टेक के वजह से आपकी जान जा सकती है या फिर दूसरा कोई आके ब्रेक लगाएगा तो उसका भी जान के ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ये चीज़ है जो लाजिम है, जानना चाहिए और सीखना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी भी है, इसके बगैर कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रह रहा है, जैसे कि इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहा है, प्लांट में काम कर, तो उसका भी एक रूल रेगुलेशंस होता है, मालूम है कि भाई आपको इतना टाइम में आना है और इतना टाइम में जाना है, बीच में आपको काम करके इतना प्रोग्रेस देना है। या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के अंदर में काम कर, तो वहाँ भी रूल्स रेगुलेशन होता है। भाई आप खाना कब बजे बना रहे हैं, कब बजे खा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, हमको टाइम पर काम चाहिए। टाइम पर आपको साइड में आना है और इतना काम करके आपको फिर जाना, टाइम फॉलो करना पड़ेगा। तो वही है, कोई डिफरेंट थोड़ी है, यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी वही हाल है। एक और चीज़ पहले था ना, तो पहले क्या था कि वीज़ा जो था, वीज़ा जो है पासपोर्ट में लगता था पहले, अभी पासपोर्ट में नहीं लगता। यहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पर इमरात आईडी बोलते हैं, उसको आईडी बोला जाता है, इमरात आईडी बोलते हैं। कितना आदमी अकामा बोलता है, उसी में लगा रहता है। और पासपोर्ट सिर्फ जो है एक इंटरनेशनल, समझिए कि एक आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल एक जो आपका पहचान है। जैसे कि अपने इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, एक पहचान, परिचय पत्र है, फिर आधार कार्ड है। कोई जाते हैं बैंक में तो आधार कार्ड मांगे जाता है, भाई आधार कार्ड है कि नहीं आपके पास। तो हर चीज़ के एक रूल्स होता है। जैसे हम लोग कंपनी में है तो यहाँ पर कंपनी में काम करने के लिए गेट पास बनता है, और ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे तो उसमें जानते हैं क्या बनता है, वहाँ पर एक सिस्पा नाम की चीज़ होता है जो बनता है। यहाँ पर एडनोक से अप्रूवल करा के कंपनी वाले सब करते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जब एडनोक के डिपार्टमेंट में काम करिएगा, ऑयल एंड गैस के अंदर काम करिएगा ना,
तो उसमें बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा, जिसमें कि 10 लाइफ सेविंग रूल्स होता है, वो सबको याद करना होता है। और कुछ इमरजेंसी नंबर होता है जैसे याद करना होता है, क्योंकि ज़रूरी है वो याद करना। आप किसी भी प्लांट में काम कर रहे हैं ना, इंडिया में भी है, अगर जो प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी यही प्रोसेस होता है। इंडिया में भी कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ भी प्लांट के कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पर कुछ नियम होते हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड होता है, वो आप ही के लिए सेफ्टी जो है होता है, ठीक है ना। तो हर जगह को वही है। लेकिन यहाँ पर जब दुबई में आएगा, अबू धाबी में आएगा और ऑयल एंड गैस के अंदर जब किसी भी प्लांट के अंदर काम करिएगा, किसी भी कंपनी के थ्रू, आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है या फिर किसी के थ्रू है या फिर कंपनी के थ्रू है, तो इसमें यहाँ पर जो है 10 लाइफ सेविंग रूल्स आते हैं। 10 लाइफ सेविंग रूल्स आता है, जिसको हम लोग LSR उसको शॉर्टकट में बोला जाता है, LSR उसका पूरा नाम बोलेगा तो लाइफ सेविंग रूल्स, जो आपके लाइफ को सेविंग करने वाला रूल्स होता है। और कुछ इमरजेंसी नंबर होता है, जो इमरजेंसी होने के दौरान आप अपने नंबर से या हर जगह बूथ लगा रहता है, उससे आप इन्फॉर्म करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। जैसे कि अब इमरजेंसी नंबर के बारे में पूछिएगा, LSR के बारे में पूछिएगा, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बहुत आदमी की याद नहीं कर पाते बहुत आदमी, लेकिन मैं इसे अल्फ़ाबेट ABCD के ज़रिए समझा दूंगा आपको। यहाँ आइएगा तो 10 गो जो लाइफ सेविंग रूल्स है ना, तो पहला उसमें आएगा ABCD से चलिएगा ना, अल्फ़ाबेट में ABCD, तो A से आ जाएगा वर्क ऑथराइजेशन आ जाएगा। A से ऑथराइजेशन आता है, उसी को वर्क ऑथराइजेशन बोलेंगे। दूसरा आएगा B, A के बाद B आएगा ना, तो B से हो जाएगा बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। अब समझा दूंगा कभी अच्छा सा टाइम मिले तो। B से बाईपास सेफ्टी कंट्रोल होगा। और B के बाद आएगा C, B के बाद C आएगा ना जी, तो C से आता है कन्फाइंड स्पेस। जब आप कन्फाइंड के अंदर, माने गड्ढा के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें कन्फाइंड स्पेस इसलिए बताया जाता है। और C के बाद आएगा D आता है, जिसको हम लोग ड्राइविंग बोलते हैं। ड्राइविंग, जो ड्राइविंग करे उन्हीं के लिए होता है। लेकिन उसमें जब पेपर में पढ़िएगा तो उसमें ड्राइविंग रहेगा, लेकिन उसका पूरा नाम जो है सेफ़ ड्राइविंग होता है। सेफ़ ड्राइविंग उसमें लिखा हुआ रहता है, समझे। और D के बाद ड्राइविंग हो गया, मतलब उसको सेफ ड्राइविंग बोलेंगे। D के बाद आएगा E से जो आता है ना, एनर्जी आइसोलेशन होता है। एनर्जी आइसोलेशन होता है, ठीक है, एनर्जी आइसोलेशन। E के बाद आएगा F आता है। तो F जो आता है ना, F से बोलो तो फायर माने आग लग जाना होता है ना, फायर। तो F से फायर होता है, तो उसका पूरा नाम जो है लाइन ऑफ फायर बोला जाता है। लाइन ऑफ फायर, उसको F से डिनोट किया जाता है, या F से जो है आप याद कर सकते हैं, जो खास करके यहाँ है उन लोगों के लिए है। तो लाइन ऑफ फायर हो गया आपको F से। F के बाद आएगा G आएगा। तो G से यहाँ पर गैस होता है, गैस, जिस गैस का नाम है टॉक्सिक गैस। गैस तो बहुत है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ये सारे जो है, मतलब गैस में बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसमें जो है गैस में हाइड्रोजन गैस होता है, H2S होता है, जिसको हाइड्रोजन गैस होता है, जिसको लोग H2S भी बोलते हैं, बहुत आदमी H2S इसी के लिए बोलते हैं। G से गैस होता है। G के बाद लास्ट में जानते क्या आता है, H आता है। H से क्या होता है, H से दो चीज़ आएगा, दो चीज़। पहला चीज़ आता है H से वर्किंग एट हाइट आता है। पहला चीज़ आएगा H से वर्किंग एट हाइट। जब हाइट में काम किया जाता है ना, तो उसे वर्किंग एट हाइट कहेंगे। और दूसरा चीज़ आता है वर्किंग एट हाइट के बाद हॉट वर्क, ठीक है ना, हॉट वर्क हो गया। वर्किंग एट हाइट पहला हो गया, दूसरा हो गया हॉट वर्क। और उसके बाद जब आइएगा ना, तो उसके बाद जो है हो जाता है, एक लास्ट में आता है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। ये ABCD में नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसे जो है थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ता है। सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। अब देखिएगा तो ये लगभग 10 हो गया होगा, 10 गिना देता हूँ। A से वर्क ऑथराइजेशन, B से बाईपास सेफ्टी कंट्रोल, C से कन्फाइंड स्पेस, D से सेफ ड्राइविंग बोले तो सेफ ड्राइविंग। D के बाद आएगा E से एनर्जी आइसोलेशन। E के बाद आएगा F से होगा फायर, यानी कि लाइन ऑफ फायर। F के बाद आएगा
एफ के बाद क्या आएगा जी, जी से गैस, गैस बोले तो टॉक्सिक गैस हो जाएगा। जी के बाद आएगा एच, एच में आ जाएगा आपको वर्किंग एट हाइट एंड हॉट वर्क, और एच के बाद ख़त्म हो जाएगा तो आएगा लास्ट में सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। तो ये 10 रूल्स होते हैं जिसे याद करना ज़रूरी होता है, और इसका क्या क्या मतलब है तो ये भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि वर्किंग एट हाइट सबसे फर्स्ट में आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट बोले ना तो एक किसी भी जगह पर काम करने के लिए है ना एक परमिशन लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अगर ये कोई आदमी आपके खेत में आ रहा है काम करने के लिए, या आप कहीं से जाना लेके आ रहे हैं, मजदूर लेके आ रहे हैं, तो पूछता है ना भाई कहाँ रोपनी करना है, कहाँ कटनी करना है, तो आप जाके बताते हैं ना कि यहाँ कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों जैसे कि होता है ना, तो किसी से आप परमिशन लेते हैं, मालिक से आप परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर परमिट वो बताता है कि यहाँ पर आपको काम करना है, तो फिर वहाँ पर उस एरिया में जाकर आप काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम, यहाँ पर परमिट लिया जाता है। अभी गैस आइलैंड के अंदर काम करिएगा ना तो वहाँ पर एक परमिशन लेना पड़ता है कि किस एरिया में काम करना है, वहाँ पर क्या क्या खतरा है, तो सब खतरा को इसी के ज़रिए समझा जाता है। तो वहाँ पर एक पेपर मिलता है जिसको हम लोग परमिट बोलते हैं। और वही परमिट बोले ना तो परमिट क्या है कि परमिट इज़ एन ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वर्क एक्टिविटी इन ए सेफ मैनर। इसको कभी हम डिटेल से कभी फ्री रहेंगे तो अच्छा समझा देंगे। तो ये हो गया कि परमिट रिसीवर, यानी कि सबसे फर्स्ट होगा वर्क परमिट हो गया। तो कोई भी काम करने के लिए परमिशन लिया जाता है, वो एक पेपर मिलता है, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग परमिट बोलते हैं। परमिट को जो है जॉब परफॉर्मर या परमिट रिसीवर जो होता है वही आदमी रिसीव करता है, और फोरमैन को बताता है, सुपरवाइज़र को बताएगा, और उसका अंडर में जितने भी आदमी रहेंगे उन लोग को बताएगा कि भाई परमिशन आ गया, यानी कि परमिट आ गया, फिर हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर काम स्टार्ट होता है। तो ऐसे वर्क करता है। जिनके बाद 20 बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। बाईपास सेफ्टी कंट्रोल हम इसलिए बोलते हैं कि कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर हमको काम करना है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर हमको काम करना है, और उस एरिया में काम करने से सायरन बजने लगा, सायरन समझते हैं ना, अलार्म बजने लगेगा वहाँ पर, उस एरिया में काम करने से क्या होगा, सायरन बजने लगेगा या फिर दूसरे को डिस्टर्ब होने लगेगा। तो क्या होता है वहाँ पर बाईपास किया जाता है, वहाँ पर एक परमिशन लिया जाता है कि सर हम इस एरिया में काम करने जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी अगर एक्टिव जितने भी वहाँ पर ये है डिवाइस है सभी को डीएक्टिव किया जाए, ताकि हम अपना काम ख़त्म कर ले, फिर आप जो एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर फायर होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, फायर डिटेक्टर होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, बहुत तरह के इस तरह डिटेक्टर होता है, जहाँ पर थोड़ा सा भी हरकत होने पर वहाँ पर साउंड बजने लगता है, पूरा प्लांट को इन्फॉर्म होने लगता है। तो उस डिवाइस को जो है डीएक्टिवेट किया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, टेम्पोररी बंद किया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि आप उतना देर काम कर सकते हैं। वहाँ पर परमिशन लिया जाता है कि मेरा काम कितना से कितना टाइम के लिए है, तो उतना ही देर के लिए उसे डीएक्टिवेट करके फिर उस एरिया में काम चालू किया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बाईपास सेफ्टी कंट्रोल 20 है। क्योंकि वहाँ का हम सेफ्टी को जो है क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अगर जो वहाँ का हम जो डिवाइस है बंद कर देंगे, फिर अपना काम करके फिर हट जाएंगे, फिर उसके बाद डिवाइस को चालू कर दिया जाएगा। जैसे कुछ जो है स्मोक डिटेक्टर है, कोई वहाँ पर जाकर सिगरेट पी रहा है तो उसको स्मोक करेगा, उसमें जैसे उसमें जाएगा तो पूरा प्लांट में सायरन बजने लगेगा। जब बजना चालू होगा तो क्या होगा, वहाँ पर सबको आएगा भाई आग लगेगी, क्या लग गया। तो इसीलिए वो सब डिटेक्शन जो है वो डिटेक्टर लगा रहता है कि या फिर फायर होता है, आग लगता है। और दूसरी बात है कि आपको वहीं पर आके ग्राइंडिंग करना है, वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग में तो आग निकलेगा। तो उस दौरान क्या होता है ना कि आपको डिवाइस को डीएक्टिवेट करके फिर अपना काम करना पड़ता है, काम करने के बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं। ये दो चीज़ आपको जानकारी मिल गया, बी से बाईपास सेफ्टी कंट्रोल, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर कुछ एक्टिव डिवाइस है
और वहाँ पर हम काम करेंगे तो डिवाइस जो है बजने लगेगा या दूसरे को परेशानी होने लगेगा, तो उस डिवाइस को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि हम वहाँ पर ईजिली काम कर दें। बी के बाद आता है सी से कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है 1.8 मीटर जहाँ पर गड्ढा होता है। 1.8 मीटर समझ रहे, लगभग मान के चलिए 2 मीटर, कोई कोई 1.5 मीटर होता है। 1.8 मीटर अभी जो है एडनोक ने पास किया है। तो 1.8 मीटर से अगर ज़मीन जहाँ पर आप खड़ा है वहाँ से 1.8 मीटर अगर गड्ढा है और उसके अंदर आपको जाके काम करना है तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है। और कन्फाइंड स्पेस में आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ जो है आपको उसमें H2S हो सकता है, जो दुनिया का जहरीला गैस में दूसरा नंबर स्थान होता है उस H2S का। बहुत ही ख़तरनाक गैस होता है H2S। उसके लिए जब आइएगा तो ईबा समझते हैं ना, ईबा कैरी करना पड़ता है। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग होता है कि अगर ये H2S लीक हो गया, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसी को नाम बोलते हैं, अगर लीक हो गया तो उस दौरान कैसे आप उससे बचिएगा। तो वही सी हो गया कन्फाइंड स्पेस। जब भी 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा गहराई में आप काम करने जा रहे हैं, जैसे ट्रंच है, ट्रंच समझ रहे हैं, कोई गड्ढा वड्ढा होता है, ट्रंच है, उसके अंदर आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है 1.8 मीटर से नीचे है तो कन्फाइंड स्पेस में गिना जाता है। और वहाँ पर पूरा में जो उसका प्रिकॉशंस होता है पूरा को लेकर ही जाना पड़ता है काम करने के लिए, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, मोबाइल हीट हो रहा है इतना गर्म। और सी के बाद आ गया डी से बोलो तो ड्राइविंग, बोलो तो सेफ ड्राइविंग। वही मैं सेफ ड्राइविंग बताया ना कि कोई भी अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसमें बताया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग में आपको गाड़ी को रोकना है, जहाँ पर जो स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट से गाड़ी चलाना है। और तीसरी बात यह है कि हमेशा जो आगे ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति अगर जो रोड क्रॉस कर रहा है किसी वजह से या इमरजेंसी वजह से, आपको उससे बचाना है। और जो साइड मिरर है उसमें बराबर देखना है, ये नहीं कि बस हमको रोड मिल गया बस चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उसका प्रोसीजर है। तो इसलिए उसमें ड्राइवर लोगों के लिए होता है कि सेफ ड्राइविंग। आप जो भी ड्राइविंग करें सेफ करिए। और कोई भी गाड़ी चलाने के दौरान जो आप फ़ोन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन में आपको माइंड जाएगा और आपका ध्यान कोई और जाएगा, फिर वहाँ पर इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है जो ड्राइवर अगर जो कोई नशा का दवाई खाता है, जैसे नींद आने या सर चक्कर का दवा खाता है, तो उसे जो है ड्राइवरिंग करने के लिए नहीं दिया जाता, उसे रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ड्राइविंग के बारे में जाएंगे तो ए, बी और सी में बता दिया कन्फाइंड स्पेस, डी से ड्राइविंग में बता दिया। डी के बाद जो आता है ई से बोलते हैं एनर्जी आइसोलेशन। एनर्जी आइसोलेशन में क्या प्रोसेस होता है कि किसी पैनल के अंदर आप काम करने जा रहा है, मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसे जगह में काम करने जा रहा है जहाँ पर पावर है, उसमें लाइन है, करंट है और आपको वहाँ पर काम करना है या कोई तार जोड़ना है या उसी में से कोई तार एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो उसमें तो ऑलरेडी लाइन है, तो उसे टच कीजिएगा तो आपको तो मार ही देगा लाइन, आपको करंट लग जाएगा। तो उस क्या किया जाता है, जितना देर हमको काम है वहाँ पर उतना देर के लिए उसमें का पावर कट ऑफ कर दिया जाता है, पावर कट कर दिया जाता है ताकि उसमें करंट ना रहे। और उसी कट करने के बाद जब काम करते हैं ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी आइसोलेशन। माने एनर्जी को हम आइसोलेट कर देते हैं, एनर्जी को हम बंद कर देते हैं, एनर्जी उसमें सप्लाई नहीं रहता है। तो यहाँ पर कोई भी पैनल में है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मतलब इक्विपमेंट को हम इंस्टॉलेशन करते हैं जहाँ पर पावर है, करंट है उसमें, तो करंट को सबसे पहले हम कट ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, या तो कोई से पावर कट ऑफ है तो वहाँ लगा देते हैं, वहाँ पर लोटो लगा देते हैं। लोटो को तो लॉग आउट और टैग आउट लगता है, वो बहुत लंबी प्रोसेस है, कभी फ्री टाइम में लगा तो मैं समझा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव में ये फेसबुक लाइव से जुड़ेगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो उसमें मैं बता रहा था कि जब भी जो है ऐसा कुछ होगा तो एनर्जी आइसोलेशन, माने एनर्जी को आइसोलेट कर देते हैं, फिर हम काम करते हैं, फिर हम फ्री हो जाते हैं, ग्लोव्स व्लोव्स लगा कर अपन काम करते हैं, फिर काम खत्म करने के बाद एनर्जी आइसोलेशन जो हम किए, जो एनर्जी को आइसोलेट किए उसे डी आइसोलेट कर देते हैं, फिर जो है एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसमें पावर आ जाता है। मैंने कहीं भी आप काम करें तो वहाँ का पावर काट दिया जाता है, फिर काम किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग एनर्जी आइसोलेशन बोलते हैं। ई के बाद आएगा एफ बोलो तो लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर होता क्या है, देखिए लाइन ऑफ फायर बताया गया कि अगर कोई आदमी रोड पर चल रहा है और पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, उसे ध्यान नहीं देगा तो गाड़ी वाला आएगा ठोक के चला जाएगा, तो किसी भी खतरे के सामने आना ही लाइन ऑफ फायर कहलाता है।
अगर कोई व्यक्ति जो है रोड पर दौड़ रहा है, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, आप अचानक उसके सामने आ गया तो व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाएगा, तो आपको क्या करेगा, चोट मार देगा, धक्का लग जाएगा, दोनों आदमी गिर जाएगा। तो ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट जहाँ पर जो है किसी खतरे के सामने आप आ गए तो लाइन ऑफ फायर। जैसे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि लिफ्टिंग होता है ना, लिफ्टिंग क्रेन से लिफ्टिंग जो होता है, और इक्विपमेंट मान लीजिए क्रेन उठा लिया है और उसके नीचे आप आ गए, तो अगर इन केस अगर उसका बूम जो है फेल हो गया तो गिरेगा तो सीधे आपको चाँप देगा ना। तो अगर इसलिए क्या होता है कि बैरिकेशन लगा के तब काम किया जाता है कि बैरिकेड के अंदर सिर्फ ऑथराइज ही पर्सन जाएंगे, जो ट्रेनिंग है किए हुए, जो ट्रेंड बंदे हैं, वही वो लिफ्टिंग जो है क्रेन के पास जाएंगे और वही जो है सब संभालेंगे, बाकी आदमी उसका अंदर नहीं जाएगा। बैरिकेशन के अंदर आना, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्रेन के लिफ्टिंग के नीचे आना लाइन ऑफ फायर कहलाता है। एक और एग्जांपल दिया जाए तो अगर एक घर के अंदर 4-5 व्यक्ति रहते हैं किसी एक रूम में, और कुछ अंदर आदमी हैं और आप दरवाजे के पास खड़े हैं, तो अगर जो अंदर से आदमी कोई धक्का मतलब दरवाज़ा खोलेगा तो आपको क्या होगा, चोट लग जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हैं। हो सकता है दरवाज़ा बाहर में खुला हो, ये खुलने का प्रोसेस हो, या अंदर में, तो दरवाजे में जब आदमी कोई खोलेगा तो झटका, क्योंकि उसको मालूम नहीं बाहर कोई है, तो खोलेगा तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगा। तो वहाँ भी उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फायर, यानी कि वहाँ भी आप खतरे के सामने खड़े हैं। कोई हैम्बर कर रहा है, हैम्बर समझ रहा है, कोई हथौड़ी चला रहा है और उसके बीच में आप हाथ डाल दीजिएगा तो भी लाइन ऑफ फायर में आता है। तो लाइन ऑफ फायर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये रूल्स होता है। तो एफ से हो गया लाइन ऑफ फायर, ठीक है ना। एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। जी से गैस बोलो। गैस में बताया ना कि टॉक्सिक गैस एक ऐसा जहरीला गैस है जो दुनिया के दूसरा नंबर पर आता है और आपको 10 सेकेंड के अंदर मार देगा। 10 अगर उसका 100 ppm आप अगर अपने बॉडी के अंदर सांस के जरिए ले लिए तो 100 ppm ले लेता, आपको 10 सेकेंड के बाद आपको जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। अगर 10 ppm 50 ppm तक आप लिए हैं तो उसका सोल्यूशन है, डॉक्टर लोग इलाज कर लेंगे। 100 ppm जब आप सांस के जरिए अगर जब अपने अंदर ले लीजिएगा ना तो फिर बहुत मुश्किल है, उससे बचना मुश्किल है। मतलब जिसको अगर जो H2S लग गया ना उसका फ्यूचर ही ख़राब हो जाता है। इसलिए जहाँ पर H2S लीक का चांसेस ज़्यादा रहता है, बहुत सारा प्रिकॉशंस हैं वो पूरा फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। जी के बाद आगे एच। एच में बताया कि हॉट वर्क और वर्किंग एट हाइट। तो हॉट वर्क में क्या होता है, देखिए दुनिया का कोई ऐसा काम आप करिए जहाँ से स्पार्क निकलने का चांसेज हो। दुनिया का कोई ऐसा काम करिए जहाँ पर आग लगने के चांसेज हो, जिस काम के करने की वजह से आग लगने के चांसेज हो, तो उस काम को हम हॉट वर्क एक्टिविटी में लेते हैं, हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर एक वेल्डर बिल्डिंग करता है तो वहाँ पर आग निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वो बोलेंगे हॉट वर्क का काम वेल्डर कर रहा है। या फिर एक ग्राइंडर मशीन से लोहा को काट रहे हैं तो लोहा को काटने से कहते हैं स्पार्क निकलता है, चिंगारियाँ निकलती है, तो वो भी काम जो है हम हॉट वर्क में बोलेंगे कि ग्राइंडर से कटिंग करना है, ग्राइंडर के यूज करना, या बिल्डिंग जो है हॉट वर्क के अंदर आता है, ठीक है। या ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर किसी लकड़ी में करते तो खैर फायर नहीं होगा। अगर ड्रिल मशीन से किसी लोहे में छेद कर रहे हैं तो बीट और उस मेटल के बीच में फ्रिक्शन जो होता है ना, जो घर्षण होता है, वो दोनों के बीच में फायर होता है, हल्का हल्का चिंगारी होता है और बीट जो है हीट हो जाता है। तो वहाँ भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है हॉट वर्क एक्टिविटी में वो भी आता है। तो मिला जुला के यही कहा जाए कि जो मैंने वैसा काम जहाँ पर आग लगने के खतरा हो उस काम को हम हॉट वर्क एक्टिविटी बोलेंगे या हॉट वर्क बोलेंगे। और आगे वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट जो होता है, आप 1.8 मीटर से अगर जो ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो वर्किंग एट हाइट में आता है। जबकि हाइट देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर काम कर तो वो भी हाइट में आता है। 1 मीटर की ऊंचाई पर कर तो वो भी हाइट में आता है। 1 इंची की ऊंचाई पर काम कर तो वो भी हाइट में आता है। लेकिन एक्चुअली में जो 1.8 इसलिए बताया गया है कि 1.8 के ऊपर आपको हार्नेस लगाने की ज़रूरत पड़ता है। हार्नेस समझते हैं ना, हार्नेस जो आपके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, जिसमें डी रिंग होता है, उसमें 2 हुक होता है, उसको भी लगाने का प्रोसेस है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो एक निकालिए दूसरा लगाइए, उसको 100% टाई अप बोलते हैं। 100% टाई अप, जो दोनों अगर जो हुक को लगाते हैं तो 100% टाई अप होता है। और उसको कब लगाने का प्रोसेस क्या होता है कि अपने से हाइट पर लगा सकते हैं, उसे अपने से हाइट पर जो उसे लॉक किया जाता है, ठीक है। उसका भी बहुत कुछ मतलब प्रोसीजर है और उसका प्रिकॉशन से यही है कि हाइट पर आप काम करते हैं तो खतरा क्या होता है, उसमें खतरा होता है कि फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट,
यानी कि कोई भी सामान गिरने का खतरा होता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं गिर सकता है, कुछ सामान गिर सकता है। फॉलिंग ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, उसमें से इक्विपमेंट मतलब कुछ ऐसा मशीनरी चीज़ है जो हाइट में काम कर रहा है, नीचे आप नहीं ध्यान दे रहा, प्लेटफॉर्म आपका सही से नहीं बना है तो वहाँ से गिर जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ें मतलब ज़्यादा गिरने के चांसेस होता है, तो इसलिए उसे बैरिकेड कर लिया जाता है और वहाँ पर नीचे में एक स्टैंड बाई आदमी रखा जाता है ताकि कोई भी उस बैरिकेशन के अंदर ना आए और आप हाइट में आसानी से काम कर सकें। तो इसलिए ये सब बताया जाता है कि वर्किंग एट हाइट है क्या। अगर आपको जानकारी रहेगा तो फिर बता सकते हैं और इजीली आपको डेली एक्टिविटी के अंदर जो है मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि ज़रूरी है याद करना। तो दो चीज़ मैं बता दिया, हॉट वर्क एंड वर्किंग एट हाइट। अब आगे सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, कोई भी अगर जो लिफ्टिंग का काम चल रहा है, कोई भी लिफ्टिंग समझ रहा ना, क्रेन से या कुछ ऐसे मशीनरी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह सामान को या मटेरियल्स को रखा जाता है, तो उससे हम सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग करेंगे। अगर सेफली काम कर ले तो सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग में है। तो ये सारे जो है प्रोसीजर है। और उसके अलावा जो ख़ास बात जानते हैं क्या है? सबसे ख़ास बात ये है कि इमरजेंसी नंबर याद रखना। और प्लांट में 3 तरह का इमरजेंसी होता है, चाहे दुनिया के कोई भी प्लांट हो उसमें 3 तरह का इमरजेंसी होता है। नंबर फर्स्ट होता है मेडिकल इमरजेंसी, सेकेंड होता है S2S लीक इमरजेंसी और थर्ड होता है फायर इमरजेंसी। देखिए प्लांट के अंदर आग लगने का ज़्यादा चांस होता है तो फायर इमरजेंसी बोलते हैं। जब आग लगता है ना तो उसे हम बोलते हैं कि आग लग गया, आग लगने वाला इमरजेंसी। तो आग लगेगा तो क्या होगा, एक नंबर दिया जाता है, हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उसे आपको याद करना पड़ता है। हर कंपनी का अलग अलग जो है नंबर होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे गल्फ में है। तो उस नंबर को याद करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कहीं भी आग लगता है तो आप बुझा सकते हैं तो सही है, फायर इंस्टिगेशन से। नहीं बुझा सकते तो उस नंबर को फटाक से कॉल कीजिए, तुरंत रेस्क्यू टीम आते हैं और पूरा जो है फायर का जो टीम आते हैं आके पूरा आग को बुझा के लेके जाएंगे और उस एरिया को खाली भी करेंगे, जो आदमी फंसा उसे रेस्क्यू भी करेंगे। तो ये होता है फायर इमरजेंसी। S2S लीक इमरजेंसी बताया कि आप अगर कोई देखते हैं खतरनाक, अगर जहाँ प्लांट वहाँ काम करते तो आपको एक ये मोनीटर मिलता है। मोनीटर को अपने गले में पहन के एक बैग में जो है ईबा को लेकर जाया जाता है काम करने के लिए। चश्मा रहता है, ग्लव्स रहता है, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, स्काबा रहता है। ये सब मतलब जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है वो सब लेके जाते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं। इन केस अगर जब वहाँ पर S2S लीक हो गया तो S2S का जो कैसे होगा, S2S जो है कलरलेस होता है, आप उसे आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस गैस को नहीं देख सकते हैं। हाँ, S2S का स्मेल कर सकते हैं। S2S का जो गंध बताया गया कि सड़े हुए अंडे की तरह, मैंने रोटेन एग है, जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना उस टाइप को उसका स्मेल आता है S2S का। हल्का स्मेल कर सकते हैं कि हाँ S2S लीक है। लेकिन आपके स्मेल करने से पहले जो आप मॉनिटर लगाए रहते हैं, सेफ मॉनिटर जो अपने गले में रहते हैं, जो पहने रहते हैं, वही जो है अलार्म बजने लगता है, टी 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 या पी पी की आवाज़ करने लगता है। और वो जो है जब आवाज़ करेगा तो फिर वहाँ से फ़ौरन ईबा पहनिए, अपना मास्क पहनिए, वहाँ से निकल जाइए। क्योंकि वो 10 ppm तक जैसे उसका गैस लीक होता है तो बताने लगता है। इसलिए बताया था कि S2S लीक इमरजेंसी जो दुनिया का दूसरा नंबर जहरीला गैस है, बहुत ही ख़तरनाक है प्लांट में। तो ये इमरजेंसी नंबर आपको याद रहेगा तो आप सेफली अपने फ्रेंड को भी बचा सकते हैं और ख़ुद भी बच सकते हैं। S2S लीक इमरजेंसी तक क्लियर हो गया। और मेरे हिसाब से फायर इमरजेंसी होगा। और आगे मेडिकल इमरजेंसी हम बोलेंगे सबसे मस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त, उसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, अगर इमरजेंसी नंबर याद है तो गल्फ़ में सबसे स्ट्रिक्टली जो है उसे लिया जाता है। बहुत ही अर्जेंटली आप कॉल कीजिएगा, 5 से 7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस तुरंत आपको द्वार पर आ जाएगा, चाहे कंपनी में है चाहे बाहर है। बहुत आदमी के यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है, आदमी बीमारी से नहीं मरना चाहिए। तो मेडिकल इमरजेंसी इसलिए बताया कि अगर आप प्लांट में हाइट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्किंग एट हाइट में काम कर रहे हैं, किसी वजह से आपका पैर फिसल गया, आप हार्नेस को या हुक को 100% टाई अप नहीं किए, उसमें हैंग होगा या नीचे गिर गए तो आपको तो चोट लगेगा, कुछ मटेरियल्स आपके ऊपर गिर गया, आप गंभीर तरह से घायल हो गए। वहाँ पर तुरंत क्या इमरजेंसी नंबर याद है तो आप कॉल कीजिएगा, तुरंत उसका टीम आएगा, रेस्क्यू टीम आकर वहाँ से आपको रेस्क्यू करके और नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाएंगे और उससे संभाल जाएगा तो सही, नहीं तो फिर बड़े हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जाता है। तो कब जब ऐसा कुछ होता है तो या तो आपके साथ हो सकता है या आपके साथी के साथ हो सकता है। तो नंबर याद रहेगा तभी तो आप किसी को हेल्प कर सकते हैं।
तो इसलिए कहा जाता है। या हो सकता है ये भी कुछ जरूरी के प्लांट में हो सकता है कि आप रूम में 6 आदमी सो रहे हैं या 4 आदमी सो रहे हैं, या बड़ा रूम है तो 10 आदमी एक रूम में सो रहे हैं। किसी को खांसी हुआ, बुखार हुआ और रात में ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है उसको ऐसा महसूस हुआ और ज़्यादा बुखार आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी बुखार आ गया, तो उस समय क्या करोगे आप? सुबह का इंतज़ार नहीं करोगे ना। तो इमरजेंसी नंबर याद रहेगा ना, तो आप इमरजेंसी नंबर को डायल करिएगा, तुरंत एम्बुलेंस आएगा, तुरंत वो लोग जो है आगे एक्शन लेते हैं और जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और सेफली आपको बचाया जा सकता है। तो इमरजेंसी नंबर सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके दोस्तों के भी काम में आ सकता है, हर किसी काम आता है और हर जगह होता भी, लेकिन गल्फ में खास करके ये नंबर 3 हमेशा याद होना चाहिए। कोई भी सेफ्टी ऑफिसर आते हैं वो भी पूछ लेते हैं, फोरमैन या सुपरवाइजर वो भी आपसे सवाल करते हैं, भाई इमरजेंसी नंबर बताओ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होता है, मेडिकल इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी एंड एस लीक इमरजेंसी होता है। ये 3 इमरजेंसी नंबर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी नंबर अगर आप याद नहीं रखते तो बहुत सारा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप लड़का है, पैसा तो कमाना है, पैसा कमाने के लिए या तो प्लांट में जाओगे, किसी के घर नौकरी करोगे या फिर खुद का अपना बिजनेस करोगे, तो जो प्लांट में जा रहे हैं उनके लिए खास करके ये 3 नंबर याद रखना चाहिए। तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपको नंबर याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपको याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। आपको 1 महीने में याद करो या 2 महीने में याद करो, क्योंकि आपको साल भर 2 साल तक काम करना है, तो नंबर जो है याद करना ज़रूरी होता है और याद कराया भी जाता है और करना भी पड़ता है सबको भाई। और इसमें हमारा ही फ़ायदा है, किसी का नुकसान नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा, सबके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो ये होता है मेरे दोस्त कि हमेशा जो प्लान से रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ याद रखिए। अपना सेहत को ख्याल रखिएगा ना, कहा जाता ना, रही खवाई या पियाई तो क्या करी दवाई। तो जब खवाई पियाई रहेगा तो दवा किस काम का है मेरे दोस्त? खाइए पीजिए और मौज मस्ती रहिए, पूरा नींद पूरा करिए और ड्यूटी दबा करिए, पैसा कमाइए, फैमिली को भेजिए। साथ साथ जो है सोशल मीडिया से जुड़िएगा तो ज़्यादा बेटर है, सोशल मीडिया से भी जुड़े रहिए, ये भी बेहतर है आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले नस्ल के लिए अच्छा है। एक बार इसमें अगर आप अच्छा वर्क कर गए, एक बार आप सक्सेसफुली कर गए तो बहुत कुछ इसमें मिलता है आपको। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, हमेशा जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें, हमेशा एक दूसरे का जो है कंधे से कंधे मिला के चले, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ताली बजता है। जब मेरा आज तबीयत ख़राब है तो हो सकता है कल आपका भी तबीयत ख़राब हो सकता है, कल किसी और का हो सकता है। तो बाहर में कोई नहीं होता मेरे दोस्त, जो रूम पार्टनर है तो वही अपने होते हैं, दूसरा कोई छोड़ के चले जाते हैं। रूम पार्टनर भी अपना पहले ड्यूटी करेगा, आपका तबीयत ख़राब है तो दवा बोलिएगा ला के दे देगा, पानी दे देगा, फिर अपना ड्यूटी पकड़ा, क्योंकि आपकी वजह से वो छुट्टी नहीं करेगा ना। शायद कोई ऐसे बंदे होंगे जो छुट्टी करेंगे, छुट्टी करने से उसी को नुकसान है। और यहाँ पर छुट्टी करने वाला सवाल नहीं बनता, कोई दिक्कत है आप कॉल करिए, गाड़ी आएगा, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी है सारा चीज़ सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ बहुत तरह के जो आपको प्रोसेस मिलता है, बहुत तरह के आपको जो है फ़ायदा मिलता है। तो ये ज़रूरी है, भले आप माने ना माने, जब यहाँ पर आइएगा तो सारा चीज़ होता है, जब कंपनी के अंदर आइएगा तो सारा चीज़ हो जाता है। इसलिए जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उसमें सारा चीज़ बताया जाता है, भाई मेडिकल फ्री है, खाना फ्री है, ट्रांसपोर्टिंग यानी कि गाड़ी फ्री रहेगा, या फिर खाना अपना है, बाकी मेडिकल सेटकल जो है कंपनी कराता है, और जिसमें कुछ भी नहीं है तो फिर उसमें और परेशानी झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पर कपड़ा वपड़ा धोना, नहाना धोना सब अपना ही रहता है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त कि हमेशा जो अपना ख्याल रखें, दूसरों को भी ख्याल रखें, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और दुनिया में जहाँ भी आपको पैसा कमाना ही है, तो चलिए आगे दिखाता हूँ, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमेशा लाइफ से जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी है मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी की जो है हकीकत है, इसमें कोई नहीं काट सकता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा कोई नहीं काट सकता भाई, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं कुछ बैक करके कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि आप लोग इससे जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, और बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन जैसे WMS कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रोसीजर है, उसमें कुछ होगा तो मैं हेल्प करूँगा, या आप लोग के पास कुछ है तो आप लोग भी बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा, तो शायद मुझे भी कुछ उससे बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, ये दुनिया है, इसमें सीखना और सिखाना है। इसमें कोई अपने ऊपर ये नहीं कह सकते कि हम 100% हम सही है, 100% हर चीज़ जानकारी है, कोई नहीं कह सकता। 100% कोई नहीं है दुनिया में, सब कोई किसी न किसी वजह से अधूरा है, और अधूरा काम पूरा करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है, तभी जो है कोई चीज़ पूरा हो पाता है, अदरवाइज़ अधूरा ही रह जाता है हमेशा के लिए। तो ये ज़रूरी है, और ये जीवन का सच्चाई है। लड़का है तो आपको कमाना पड़ेगा, किसी फील्ड में रहे, लड़की है तो शादी करके घर बैठ जाएगी, आपको उसे खिलाना पड़ेगा,
क्योंकि औरत जो है खूबसूरती रहती है पर्दे के अंदर, पर्दे से बाहर ना रखा जाता ज़्यादा बेटर है। ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इस सब बात को मानते हैं और ये होना भी चाहिए। प्लांट में है तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह मिलते रहेंगे। फेसबुक फ्रेंड्स से मीटअप करते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। मेरे यूट्यूब पर एक चैनल है नाजी रिसर्च 2 नाम से है। पहला वाला चैनल अभी नहीं रहा और दूसरा चैनल है, अभी न्यू चैनल है। उसमें सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर करिए। और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।